प्लांट का क्या है, मूवमेंट किस चीज़ की होती है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है, वो चेंज को स्टिमुलस बोलते हैं और बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करती है, ठीक है। अब प्लांट का थोड़ा अलग है, क्या कि मैं जैसे अगर ये छुरा लेके तेरे पास आऊँगा, ये है ना छुरा काटने वाला, तो मैं अगर इसके पास लेके आऊँगा तो ये भागने लगेगा, भाई मेरा हाथ मत काटो, या हाथ पे ऐसे करूँगा तो दर्द होगा। लेकिन अगर प्लांट को ऐसे में छुरा लेके जाऊँ, कहाँ भाग के जाएगा, है ना। यानी कि उसके अंदर मूवमेंट कैसे होगी। अब स्टिमुलस क्या हो रहा है कि मैं ये लेके जाकर उसको काटने जा रहा हूँ, या मैं उसको आग लगा दूँ, पानी फेंक दूँ उसके ऊपर, वो कैसे अपनी मूवमेंट को करेगा, क्योंकि उस प्लांट के पास एक चीज नहीं होती जो हमारे पास है। क्या है हमारे पास? नर्वस सिस्टम। तो बात है, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। भला हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है ना, जैसे यहाँ पर कोई टच कर रहा है तो मैसेज जाता है ना न्यूरॉन के थ्रू, ये न्यूरॉन है ना, ऐसा न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन मैसेज रिसीव करता है फिर भेजता है, तो इसलिए हमारे एक्शन बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन प्लांट के पास ये चीज नहीं है, न्यूरॉन। भाई मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना, मैं तो ऐसे ही। तो प्लांट के पास ध्यान रखना, प्लांट में मूवमेंट इसलिए बहुत स्लो होती है, हमारे में फास्ट होती है ड्यू टू नर्वस सिस्टम, जबकि प्लांट में स्लो होती है। तो जब प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है उसके पास? उसके पास दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस। कैसा वहां पे बेटा तू आ ठीक है, सॉरी नर्वस सिस्टम प्लांट के पास होता है हार्मोनल सिस्टम। क्या सिस्टम होता है? हार्मोनल सिस्टम होता हमारे पास भी है, लेकिन अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। कौन? ह्यूमन हार्मोन जो हमारे यहाँ तो नर्व सिस्टम होता है। प्लांट अपने पास हार्मोन रखता है जो प्लांट की मूवमेंट को या ग्रोथ को, वृद्धि को बताते हैं। हार्मोन सिस्टम टोटल प्लांट में 4 तरीके के हार्मोन। तो हम प्लांट की तरफ शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? ये चारों ही आते हैं तो समझ गए। प्लांट में कैसे मूवमेंट होती है? ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू होते हैं, इसलिए प्लांट में मूवमेंट बहुत स्लो होती है। अब प्लांट के पास टोटल 4 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है जिसे ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन 3 ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और एक होता है ग्रोथ को रोकने वाला। वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रोथ को रोकने वाला? वर्ड क्या उसके लिए? इनहेबिटर। क्या बोलते हैं? इनहेबिट। हाँ, इनहेबिटर। इनहेबिट मतलब कि बंद कर देना। प्लांट के पास 2 हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ इनहेबिट हार्मोन। ठीक है, 4 हार्मोन में से। तो कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन होते हैं? सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन, साइटोकिन्स और जिब्रेलिन। ये 3 बेटा ग्रोथ हार्मोन प्लांट के अंदर। ये 3 टोटल 4 हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन, हिंदी में भी यही नाम, साइटोकिन्स, जिब्रेलिन। ये 3 ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं। समझ गए? और एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है, रोकने वाला, उसका नाम है एबिकस एसिड। यस, एबिकस यार स्पेलिंग ना बायोलॉजी में इसलिए ना मन नहीं करता है। रहने तो क्या नहीं बोला जाएगा। अरे आप इधर आना जरा, आपको स्वागत करना तो रहेगा। नहीं मैं बिना स्वागत के ढीले। सही तो लिखा है। आपकी मेरे में तो
एबिसिस ABSCISIS क्या हो रहा है? साइसिस क्या कर रही है? पता नहीं कि स्पेलिंग SCISIS ठीक है। तो जैसे मैंने बताया प्लांट में मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन प्लांट के पास हार्मोन सिस्टम होता है। हार्मोन जानते हो ना, जितने भी फीलिंग, दुख, खुशी, प्यार, मोहब्बत, जितनी भी फीलिंग्स है उन सब के लिए कोई ना कोई हार्मोन जिम्मेदार है। तो प्लांट के अंदर भी जो मूवमेंट है वो ये 4 हार्मोन करते हैं। अब एबिसिस यस हिंदी में भी है ना, सारे हार्मोन के नाम भी हिंदी में ही है। एबिसिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिड को, ठीक है। अरे बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? हर जगह से ग्रो करता है। कह रहे कहाँ से? हर जगह से ग्रो करता है भाई। प्लांट रूट से भी ग्रो करता है, स्टेम से भी ग्रो करता है, मोटा भी होता है, पतला भी होता है, फ्रूट भी खिलता है, फल भी खिलता है, ठीक है। ये सब ग्रोथ होता है। प्लांट में ग्रोथ कहाँ रुकती है? एक टाइम के बाद, जैसे हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना, प्लांट की भी तो एक टाइम के बाद ग्रोथ रुकती है। किसी की इतनी रुकती है, किसी की इतनी, किसी की 100 फीट के बाद, लेकिन रुकती है ना। आसमान से बाहर तो नहीं जाता वो। तो वो ग्रोथ रोकने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है। पत्तियों के गिरने की वजह से, फूलों के गिरने की वजह से, बीजों के फटने के लिए, सबके लिए ये आदमी जिम्मेदार है। एबिसिक एसिड बोलते हैं इसको। एबिसिक एसिड। एक नंबर का सवाल आता है, रोकता है ग्रोथ, समझ गए? अब ग्रोथ क्यों हो रही है? प्रमोट कर रहा है। जैसे मैंने बताया हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तो हमें किसी ने छुआ, हमने तुरंत पीछे हाथ कर लिया। जैसे मेरे को लड़कियां छेड़ती हैं, जैसे छूते मैं हाथ पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आगे ले गया, लड़कियां छेड़ती है वैसे ही तो मैं हाथ पीछे कर लेता हूँ। कॉल लौंडा छेड़ती रहती है। हाँ सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो नहाता नहीं है कुछ तो सही बोला आपने। लेकिन प्लांट को अगर मैं हक भी कर लूँ तो कुछ कर थोड़ी पाएगा। प्लांट मूवमेंट करता है हार्मोन से। ये 4 हार्मोन होते हैं, चारों के काम एक बार देख लो। 2-3 जरूरी चीजें सिर्फ याद हो जाएगा चैप्टर देखते देखते। ये होता है शूट की टिप पर। अब इसको मरियांशी जरा शूट बताइए क्या होता है बेटा? मुझे नहीं पता। तू लेट तो आया। तेरा रोज का हो गया है। अरे रोज का भी, कल तो जल्दी आई थी। कल हाथ कर, हाथ कर, सबके लगे हैं, सब पिटे हैं। परसों तो 5 बजे आई थी। सब पिटे हैं, पूछ। मेरा परसों तो वैसे ही मारूंगा, इससे बाकियों को मारा जा। लो मार, ऐसे मारूंगा। मार लो और मार लो, इसी में मारो, दूसरा नहीं दूंगी। उससे कुछ करती है? तूने क्यों मुझे छुपाया? इधर देखो, इधर देखो। शरीफ सबसे खराब है लड़की। ना भी होगी तो भैया आप बना दोगे। ए नहीं, हाँ मैं सबसे शरीफ आदमी हूँ। दिखता है वो। गिरा दो मुझे। और वो तो हो। कोई बात नहीं, यही मिला ना। कोई बात रोजा इमोशनल किसी ने मना किया है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों का डंका। हम बैठे थे वहाँ ना, पानी कम था ना। तो इस तरह से आगे चलता है। गुरुजी के अश्वधारा गाने करते हैं। ये याद कर लो। हिंदी में लिख दो। हिंदी में लिखा हुआ है, बुक में पढ़ोगे क्या? तभी तो होगा। कहाँ है? मैं समझा देता हूँ तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ती है। मतलब पढ़ेगी हाँ, पर आसानी से याद हो जाएगी।
कौन सा कहाँ होता है बस ये पहचानने की जरूरत है। ये 3 हो गए। देखो 3 हार्मोन इनके तीनों के काम है। पेड़ ऐसा होता है ना, ये पेड़ हमारा जो शूट टिप पे क्या करते हैं? यहाँ पर ये पेड़ का रूट शूट सिस्टम होता है। ऊपर वाले को शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे जो प्लांट की जड़ें हैं ये इसका रूट सिस्टम है। शूट एंड रूट कहा जाता है इसको। जड़ और विसर्ग, विसर्ग ऐसा कुछ। अच्छा यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये आपकी फोटोट्रॉपिज्म तो मैंने बताया अभी बताया। ये आपकी फोटो मतलब प्लांट को लाइट की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार होता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं ट्रॉपिज्म। मेरे को दोनों होता है, ट्रॉपिज्म नेस्टिंग दोनों होता है। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, सेल को लंबा होने के लिए, जैसे प्लांट बड़ा होता है तो ऊपर जाता है ना, लंबा होता है, लंबा होने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। और ये आपको मिलेगा शूट की टिप पर, मतलब जैसे एक पौधा सिंगल निकलता है ना, ये इसके यहाँ पर टिप पर मिलता है, मतलब ये हार्मोन निकलता रहता है और उसको लंबा करता जाता है। तो शूट के टिप पर मिलता है ज़्यादा। जैसे पेन का टिप है ना तुम्हारे, वो इंक निकालता रहता है और तुम लिखते रहते हो, वैसे यहाँ पर ये निकलती रहती है और ये प्लांट लंबा होता रहता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लंबा। ज़्यादा ही मनी प्लांट को देखने को मिलता है बड़ी जल्दी। हाँ, जैसे लड़की ने बोला जिस टाइम पे जिस प्लांट पे ज्यादा होगा वो वहां पर ग्रोथ करता है। जैसे मनी प्लांट है, कहीं करते हो इसमें ग्रोथ होता है, मतलब उसमें ये हार्मोन ज्यादा मिलता है। ये सारे हार्मोन हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बस कहीं पर ज्यादा होते हैं कहीं पर कम होते हैं। जहाँ ज्यादा होगा, जैसे कि जो रेगिस्तान वाले ऐसे प्लांट है जो कम पानी वाली जगह पे रहते हैं, वहां के टिप पर ये ज्यादा निकलता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके और दूर से दूर पानी को ला सके। रूट, हाँ वही। ठीक है, तो ये दोनों के अच्छा रूट शूट दोनों पे होता है, ध्यान रखना। चाहे इसकी टिप हो, ऊपर वाले की टिप हो, या नीचे वाले की टिप हो, दोनों की टिप पर मिलता है। नीचे कर ले फिर जाएगी। और शूट टिप ज्यादा, मैंने शूट टिप पर ज्यादा होता है, रूट पर भी होता है। जो कुछ प्लांट की रूट पर ज्यादा होता है, जैसे कौन सा प्लांट, कौन सा जिसके हम जड़ें खाते हैं, कौन सा जड़ें जिसकी जड़ें खाते हैं? गाजर, मूली, सलगम, ये सब जड़ें तो है जो हम खाते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन ज्यादा मिलता है। आलू जड़ नहीं होता, स्टेम होता है। कभी आलू जड़ है, तू जड़ है। जड़ वो आलू जैसा जो दिखता है, अलुआ 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 अलुआ, नहीं सुना अलुआ? अबे वो व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं उसको, जो लाल लाल होता है, उसको भूनते हैं, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद इज स्वीट पोटैटो। तुम मखाने बोल रही है। स्वीट पोटैटो इज अ रूट। मैं कहाँ सुनता हूँ तेरी रूट। जो स्वीट पोटैटो है रूट है, जबकि आलू स्टेम है। इसलिए स्वीट पोटैटो का शेप देखो रूट की शेप में होता है, गाजर और उसकी मीठा तो भी मीठी, अरे स्वीट है। ये यहाँ पर मिलता है। इसका मेन काम याद रखना है, ये आपके शूट पर ज्यादा मिलता है और ग्रोथ को प्रमोट करता है, लंबा होने के लिए ज्यादा मिलता है। तो प्लांट इधर से लंबा होगा। दूसरा ये जिब्रेलिन जो है, इसका नाम यही है, ये आपकी स्टेम की, मतलब एक तो लंबाई बढ़नी है लेकिन मोटाई भी तो बढ़नी है। तो जो मोटापे को बढ़ाता है साइड से, वो क्या होता है, वहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है, जिब्रेलिन। मतलब ये एक प्लांट है, ऊपर निकलता है ऑक्सिन, साइड में मोटा करने के लिए निकलता है जिब्रेलिन। ठीक है, तो मोटा भी हो रहा है, लंबा भी हो रहा है। तीसरा जो होता है साइटोकिन्स होता है। ये आपकी डिवीजन करता है। जैसे मोटा और लंबा तो हो गया, लेकिन अब डिवाइड कैसे होगा, तो मोटा लंबा साथ में ये टहनी निकलती है, इस टहनी में फूल निकलता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करता है, ब्रांच में बांटता है, वो कौन सा होता है, जिब्रेलिन। जो सेल डिवीजन करता है कि प्लांट लंबा हो रहा है, ऐसे साइड से मोटा हो रहा है, पर प्लांट की अलग अलग टहनियां आ रही हैं, अलग अलग फूल आ रहे हैं, सब किसका काम होता है, साइटोकिन। तीसरा होता है, ये ध्यान रखना, इस वाले के लिए ये वाला ज्यादा फेमस है, फ्रूट एंड सीड। ये फ्रूट और सीड में ज्यादा होता है साइटोकिन। तभी एक छोटा सा फ्रूट ऐसे इतना बड़ा हो जाता है, साइटोकिन भरा रहता है, मतलब भरता रहता है ताकि ये बड़ा हो।
ध्यान रखना, ये सारे हार्मोन खाली एक्शन करवाते हैं। ये सारे हार्मोन एक टीचर की तरह है। जैसे बच्चे को पढ़ाना होता है ना, या माँ उसके टीचर दोस्ती कान पकड़ के चले पढ़, डंडा लेके बैठे रहते हैं, करते रहते हैं, तो बच्चा उसे 1-1.5 घंटे में बैठ के पढ़ता है, चाहे उसका मन करे या ना करे। वैसे ये हार्मोन क्या है, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है फ्रूट इन में प्रेजेंट है तो इसको ग्रो करता है, ये खाली बोलता है प्लांट को कि तू इसको ग्रो कर। मतलब अगर यहाँ पे लिखा है कि साइटोकिन्स प्रेजेंट होता है फ्रूट एंड सीड में, तो ये प्लांट को बोलता है कि भाई तू पानी ला, पत्तियों को बोलता है तू फोटोसिंथेसिस कर, वो सबसे खाना बना और इस फ्रूट में डाल, ये इसका काम होता है। जैसे हम रोते हैं ना, इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल हार्मोन निकलता है हमारे में, जिसकी वजह से हमारे आंसू आते हैं कि तेरी बॉडी रो रही है, तुझे दर्द हो रहा है, चाहे वो अंदर से चाहे बाहर से। उस दर्द को व्यक्त करने के लिए अपने आंसू निकाल, ताकि सामने वाले को यकीन हो। तू खुश हो रहा है तो अपने दांत खिलखिला, ताकि तेरे खुशी वाली महसूस है। ये सब हार्मोन से होता है। किसी को देखकर कुछ हो रहा है, हार्मोन है। और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्मोन पूरा इसमें टेबल दे रखा है, मजा आएगा एकदम। इंसुलिन छोड़ना है, हम तो पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन और एजिस्ट्रोन, ये पढ़ेंगे। क्या है इंसुलिन? एक इंसुलिन के ओवरडोज से लोग मर जाते हैं, नशा होता है। लोग टेस्टोस्टेरोन भी तो लेते हैं, एस्ट्रॉइड लेते हैं। मेल्स जितने बॉडी बिल्डर है सब टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, एस्ट्रॉइड्स लेते हैं। वही तो टेस्टोस्टेरोन ही तो होता है। स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स आर हार्मोन। जैसे तेरी बॉडी एक लिमिटेड है, तेरी बॉडी ना 100 kg मसल बना सकती है, तू चाहे कितना भी कर ले, तेरी कैपेसिटी। लेकिन तुझे बड़ा होने के लिए ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा मसल के लिए ज्यादा हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो स्टेरॉइड्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन, TGF, ये बहुत सारे होते हैं, मेरे को नाम नहीं। ये क्या करते हैं, तेरी बॉडी की लिमिट है 100, लेकिन इसने जैसी तूने इसको लिया, तेरी बॉडी में 20 kg की लिमिट एक्स्ट्रा आ गई। इससे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, जितने एथलीट की दुनिया में लोग हैं, चाहे वो रनिंग वाले हैं, चाहे बैडमिंटन वाले, चाहे क्रिकेट वाले हैं, फुटबॉल वाले, वो सारे इनको लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है पहले से। इसीलिए तो इनको स्टेरॉइड्स बोला जाता है, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अब जब ये लेने से होगा तो भाई अब उस बंदे पे 100 से कितना 120 kg मसल आ जाएगा। ज्यादा बॉडी बिल्डर्स में नाम होते हैं क्योंकि दिखते हैं, यही इसी के टेस्टोस्टेरोन भी होता है, अलग अलग हार्मोन, इसलिए टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलता है। आपकी बॉडी की लिमिट में निकाल सकते हैं ना टेस्टोस्टेरोन। फीमेल लेती है, जो फीमेल भी लेते हैं, बताओ, ये अलग टॉपिक है पूरा, इस पर मैं बोल सकता हूँ बहुत। अच्छा, इस पर आते हैं वापस से। ऑक्सिन, साइटोकिन, जिबरेलिन, ये तीनों हमारी ग्रोथ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये ग्रोथ कर रहा है फ्रूट एंड सीड में और सेल डिवीजन कर रहा है। ये ग्रोथ कर रहा है लंबा होने में, शूट की टिप पर। ये ग्रोथ कर रहा है स्टेम की। लेकिन अगर लगातार बॉडी की ग्रोथ होती रहेगी तो आप रुकोगे कब? हट जाओगे ना। जैसे खली अगर लंबा होता जाता, या हम लोग लंबे होते ही जाते, तो फट जाते ना एक दिन बाद। तो हमारी बॉडी को ग्रोथ को रोकना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब को रोकने के लिए ये एसिड निकलता है, इसको बोलते हैं एमिक एसिड। कोई प्लांट लंबा हो गया तो लंबा वाला रोक दिया कि भाई रुक जा, तू अब ज्यादा लंबा नहीं होना। मोटा हो रहा है तो बोल दिया बस इतना ही रुक जा, मोटा नहीं होना। ये ग्रोथ हार्मोन, इसे ये भी बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। मेरे को दांत चेक करानी पड़ेगी। क्या बोल रहे? एबेसिस एसिड को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन के हिंदी में बेटा क्या होता है? हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इसमें हार्मोन क्या है, यहाँ पर हार्मोन फलों और बीजों में ज़्यादा पाया जाता है। पादप हार्मोन के सहायक होते हैं, परंतु पादप की वृद्धि रोकने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। एब्सिस एसिड अम्ल वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना एब्सिस अम्ल के कारण है। एब्सिस अम्ल इसमें स्ट्रेस हार्मोन नहीं है।
लेकिन याद रखना इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो समझिए ये प्लांट में ग्रोथ हार्मोन होता है, तो दिख रहा है प्लांट की मूवमेंट करा रहे हैं ना भाई, ग्रोथ मूवमेंट ही तो होती है। क्या हो रहा है? ग्रोथ, ग्रोथ इन प्लांट, ये समझ गया? ग्रोथ करवाते हैं प्लांट में, जैसे हमारे में होते हैं वैसे इनमें भी होते हैं। अब आते हैं एक जरूरी चीज जो बहुत जरूरी है, देखो हमारी जो भी मूवमेंट होती है ना, हमारी मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। जैसे मैं बोलूँ भी बेटा वो मार्कर उठाओ, उठाओ, देखो इस औरत ने बिल्कुल वही मार्कर उठाया, इसने फोन नहीं उठाया, लेकिन क्या इसने पीछे हाथ करा? नहीं करा, इसने जिस डायरेक्शन में मैंने बोला उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करी। प्लांट में ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता। तो प्लांट में मूवमेंट कैसे? ये हमारे में मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि जैसे मैंने बोला वैभवी के कानों ने उसे रिसीव करा, रिसेप्टर ने रिसीव करा, ब्रेन ने एनालाइज करा, और यहाँ पर ब्रेन में क्या, ब्रेन ने बोला कि जा, प्रो ब्रेन ने अपना हाथ आगे कर, और सन ने बोला है उठाने के लिए तो उठा के दे। तो इसके फिर इसको बोलते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ने इफेक्टर ने इस मसल को बोला, ये मसल आगे गया, उठाया और फिर इसने ऐसे करा। सोचो इतना सब हो गया एक सेकंड में, क्योंकि न्यूरॉन्स इसमें सीडल लाइट होती है, समझ गया? लेकिन प्लांट में यही स्पीड बहुत स्लो होती है। क्या कारण है? स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। हाँ, बस फर्क क्या होता है ना, ये ऐसे न्यूरॉन स्पीड ऑफ लाइट, फिर वापस गरीबी की स्पीड, फिर स्पीड ऑफ लाइट, फिर गरीबी की स्पीड, फिर स्पीड ऑफ लाइट, गरीब। क्यों? बीच में केमिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल। कहाँ केमिकल में होता है चेंज? सिनेप्सिस, दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होती है, वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से जिसे स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, स्पीड रुक जाती है, लाइट में नहीं। हाँ लाइट में होती है, लेकिन फिर भी ये फास्ट है। लेकिन अगर प्लांट में हो, प्लांट में मूवमेंट बहुत अलग तरीके से होती है। प्लांट में ना दो तरह की मूवमेंट, एक होती है डायरेक्शन के हिसाब से, जो डायरेक्शन के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, और दूसरी मूवमेंट होती है प्लांट में जो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है इसका? इसे बोलते हैं दिशा के अनुसार, और इसको बोलते हैं दिशा के नाम अनुसार, दिशा के विपरीत। ये दो होते हैं, हाँ नॉन विपरीत, एक कोई गलत। अब ये दो चीजों में समझने वाला बहुत जरूरी चीज है, किसी ने नहीं समझाई होगी आज तक, पागल ही हो जाओगे। कोई नहीं समझा सकता, इससे बढ़िया टीचर आज तक नहीं मिलेगा किसी को। कौन है? कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं तो खुला छोड़ता हूँ। डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होती है कि आप एक डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई तुझे इस दिशा में ग्रोथ करना है। मेरी शादी हुई, मैंने आप लोगों को कार्ड दिया कि भाई मेरी शादी में जुलूल आना। आपने कहा सर जी कैसे आएंगे? तो मैंने कहा मैं आपको गूगल लिंक भेज देता हूँ, आप उस रास्ते को फॉलो करते करते आ जाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो होगा, पर आप पहुंच जरूर जाओगे, क्योंकि आपके पास एक रास्ता है पहुंचने का। और मैं बता दूं कि भाई मेरी शादी है, आ जाना, फोन काट दो, और तो अगर साला कहाँ जाना है मेरे को, समझ गए ना? तो वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नहीं पता कहाँ जाना। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिज्म। क्या बोला जाता है इसको? ट्रॉफिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखना हमें बता। और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नेस्टिक। समझ लो, अभी दो तरह की मूवमेंट होती है। ये होती है इसमें डायरेक्शन के साथ होता है, ये होती है जिसमें डायरेक्शन के डायरेक्शन नहीं पता होता। इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं ट्रॉफिज्म। अब दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत सिंपल। नेस्ट जैसे मैंने बताया इसमें दिशा है, तो दिशा मैंने दी ना, गूगल लिंक दिया कि भाई इधर आने का। तो इसमें कौन सी गूगल लिंक मिलती है? इसमें आता है आपको 5-6। पहली जैसे आती है ग्रेविटी। ग्रेविटी बोलती है नीचे आओ, तो प्लांट की रूट नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, तो इसको बोला जाता है जियोट्रॉफिज्म।
जिसमें प्लांट की रूट अपने आप नीचे नहीं जाती, ग्रेविटी खींचती है उसको, तभी तो प्लांट हमेशा नीचे की तरफ आता है। समझ गया? ये क्या मूवमेंट है कि धरती खींच रही है तो तुम्हें नीचे जबरदस्ती आना पड़ेगा, इसको बोला जाता है जियोट्रॉफिज्म। दूसरा मूवमेंट होता है लाइट। तुमने देखा होगा जहां प्लांट, अभी मैं इसके एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बड़ा बड़ा मजा है। अगर मैं एक पौधा उगा दूं, ये चीकू का गमला है, गमला देखो, ये है गमला, ये रही इसमें पौधी, ये पौधी है, इस पौधे बुक में एग्जांपल भी देता है। अभी पौधा कैसा है, ये पौधे की रूट नीचे क्यों आई, ये आई क्योंकि ग्रेविटी ने उसे अपने पास बुलाया, तो ये मूवमेंट हुई डायरेक्शनल, तो यहाँ हुआ जियोट्रॉफिक। लेकिन अब क्या है, सूर्य मान लो एक ही दिशा में होता है ना, दोनों दिशा में सूर्य तो होता नहीं, तो मान लो सनलाइट इधर से आती, अब सनलाइट बोलेगी भाई मैं तुझे रोशनी नहीं दे रहा हूं ना, तू मेरी तरफ खिंचा चला, समझ गए? तो प्लांट भी उसकी तरफ बेंड होने लगेगा, मतलब इसके अंदर जो मूवमेंट होगी ना वो इस तरफ मूवने लगेगी, तो प्लांट ऐसे करने पे ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप देखना तुम्हारे घर के आसपास जो भी प्लांट है ना, ज्यादातर वो सूर्य की दिशा में ज्यादा उग रहे होंगे। इसलिए जो अर्थ ऐसी है ना, तो अर्थ के बीचों बीच पे जो प्लांट होते हैं वो सीधे होते हैं, क्योंकि वहां पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। जैसे जैसे हम इधर जाते रहते हैं, प्लांट की मूवमेंट भी उल्टा होती रहती है। अरे सीधे होते हैं ना ज्यादातर। सनफ्लावर की मूवमेंट यही होती है कि सन जहां जहां जाता है लाइट भी वहीं जाती है, तो सनफ्लावर भी उसकी तरफ घूमता रहता है। सुबह सन इधर हुआ, सनफ्लावर भी इधर, फिर इधर ऐसे 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 करते यहाँ पर आ जाता है जहां पर सनफ्लावर होते हैं। क्योंकि ये सारी मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसलिए इसको ट्रॉफिज्म बोला है। अगर वो डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से है तो उसे जियोट्रॉफिज्म बोलते हैं, अगर वो डायरेक्शन लाइट की वजह से है तो इसे फोटोट्रॉफिज्म बोला है। क्या? फोटोट्रॉफिज्म। अगर नीचे पानी है तो जड़ें पानी को ढूंढते हुए जाते हैं, तो पानी की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉफिज्म। बदबू कैसी आ रही है? नहीं कहीं और सा ध्यान से। आपकी तरह नहीं मैं तो खुले में छोड़ता हूँ, मेरे को डर नहीं है। तो बोल रहे ना, मैं आपकी तरह नहीं। गलत है बेटा, ऐसे हम ब्लास्ट नहीं करते। फोटोट्रॉफिज्म लाइट की तरफ जाएगी। हाइड्रो मतलब अगर पानी है तो ये पानी की वजह से प्लांट की जड़ें नीचे जाएंगी। ये बस सोच लेना। अच्छा ये कभी सोचा है प्लांट की जड़ें नीचे अपने आप कैसे चली जाती है? पानी, जैसे प्लांट को पता है यहाँ पानी है, लेकिन इसको क्या पता है कि यहाँ पानी है? इसके पास दिमाग थोड़ी ना है, ये यहाँ कैसे जा रहा है? सोचा है कभी? भाई मेरे पास तो दिमाग है कि ये रहा मारकर ले उठा दो इसको। इस आदमी के पास कौन सा दिमाग है जो उसको बोल रहा है कि यहाँ पर पानी है, तो अपनी रूप को ऐसे लहराता हुआ देने वाला हूँ। पानी भी इस कमांड देने वाला अरे है। भैया होते जहाँ इसे थोड़ा सा पानी मिलता है ना, पानी की कंसंट्रेशन होती है कम ज्यादा, तो ये कंसंट्रेशन को भागता हुआ आगे की तरफ जाता है। पहले तो ग्रेविटी इसको खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी से यहाँ पर किसी ने देखा पानी के आयंस है यहाँ पर, तो आयंस मिले, इस पानी के आयंस से इसको और ताकत थी और ग्रोथ थी और आगे बढ़े तो और आयन मिले। ये भागता कैसे पानी है? भागता कैसे आता है? पानी जमीन आयन है ना, तो आयन क्या होते हैं? जैसे ये तो एक लिविंग एक पढ़ा है ना 9th में, जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, बदबू आ रही किसी चीज की। एक मूवमेंट होता है, इसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है, ओस्मोसिस। कुछ चीजें ऐसी लगती चीजें। हाँ, तो पानी की बूंदें ओस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर घुस जाती हैं। हाई कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से पानी ऊपर मूवमेंट करता है। यहाँ पे जैसे घुस गई तो प्लांट का और आगे बढ़ती है, इतना आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखो इसी तरीके से मूवमेंट होती है। क्योंकि ये मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रही है इसलिए इसको ट्रॉफिज्म बोला जाता है, और क्योंकि पानी के लिए हो रही है तो हाइड्रोट्रॉफिज्म। एक प्लांट एक बार में एक ट्रॉफिज्म नहीं करता, एक साथ बहुत सारे करते रहे। जैसे कि अगर रूट नीचे जा रही है तो जियोट्रॉफिज्म भी हो रहा है, हाइड्रोट्रॉफिज्म भी, दोनों हो रहे एक साथ, दोनों का कंबाइन होके तभी बाहर नीचे जा रहा है पानी में। समझ गए? ऐसे सारे हार्मोन एक अकेला नहीं निकलता, कभी भी सारे अमाउंट में निकलते रहते हैं।
जब जिसकी ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा निकल जाता है, ऐसा होता है। तो है अभी ग्रोथ कुछ तो चल रहा है। ग्रेविटी, लाइट, वाटर, और क्या खींचता है प्लांट को अपनी तरफ? सोचो सोचो, और क्या खींचता है? आयंस खींचते हैं। कौन? वो मूवमेंट में आंधी तूफान, एरोट्रॉपिज्म होगा, पर वो इसमें है नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। वो तो फिजिकल फैक्टर आ गया जो ऐसे धक्का मार रहा है, वो नहीं। अपने आप नेचर जिसको कह रही है कि तू मेरी तरफ आ। जैसे लड़के बोला आयंस बोला, तो आयंस की तरफ अगर मिलते हैं तो इसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल कीमोट्रॉपिज्म। अगर जहां पर वो होती है, कभी देखा दरार के बीच में से एक फूल निकलता है, वाह, दरार के बीच में से एक फूल निकलता है, उसकी जो खुशबू है वो फैलती है दिशाओं में, वाह वाह वाह। कौन सी दरार? किसी भी दरार में, दरार के बीच में जो फूल निकलता है उसकी खुशबू फैलती है सारी दिशाओं में। मत पूछ उस दरार से, तुम दरार एकदम बढ़िया बोला मैं। दरारों में फूल निकला दिखा है? दरार में कैसे फूल निकलते हैं, काई वहाँ जम पर जाती है। कोई भी दरार में ना रिस्क कर आपके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। कभी किसी पाइप में से निकल रहा होगा, उस पाइप में आपने बहा दिया, फल सब्जी छिलके बहाते रहे तो न्यूट्रिएंट में बदल गए, और उसी न्यूट्रिएंट को लेके वो वहीं से उग गया पौधा, उसी को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। उसके बीज कौन सा है? आपके पाइप जो आपने मान लो पॉटी करी, पॉटी वाले पाइप में उग गया, आपकी पॉटी में जो न्यूट्रिएंट बचे हुए हैं वो पॉटी के न्यूट्रिएंट लेके उग गया, उगने के लिए भी तो कुछ चाहिए उसे, तो बीज होगा ना। अरे नहीं तो क्या सीमेंट के अंदर उग जाए, उगता है सीमेंट के अंदर, उगता है क्या? कहीं ना कहीं हिसाब होता है, उसको चीजें मिल जाती है। तो ग्रेविटी, लाइट, वाटर, केमिकल, और क्या क्या होता है? एक और है, पांचवे वाले का क्या नाम है? कंसंट्रेशन क्या होता है? हाइड्रो, फोटो, जियो, केमियो, बस यही चार दिखा रहे हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये होती है ग्रोथ मूवमेंट, जो मैंने बताया। ये ग्रोथ मूवमेंट है ट्रॉफिज्म, जिसे ग्रोथ मूवमेंट बोलते हैं, जो सारे प्लांट करते हैं। ओके, अब एक मूवमेंट होता है जो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता, डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। मतलब इस समय देखो डायरेक्शन थी कि तेरे को इधर जाना है, तेरे को इधर जाना है, तेरे को इधर जाना है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि अगर मैंने इसको ऐसे छुआ तो ये बंद हो जाता है, ये किसमें होती है? टच मी नॉट प्लांट। हाँ, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हुई, मैंने उसको छुआ और बिना सोचे समझे वो बंद हो गया, समझ गए? तो ये सडन मूवमेंट होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी कि तू ग्रेविटी की तरफ जा, तू लाइट की तरफ जा, मैंने छुआ वो बंद हो गया। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मूवमेंट कैसी होती है? नेस्टिक मूवमेंट। ये दोनों में अंतर आता है, नेस्टिक मूवमेंट और इसके अंदर। तो जो टच मी नॉट प्लांट है वो नेस्टिक मूवमेंट करता है, बल्कि सारे प्लांट क्या करते हैं? ट्रॉपिज्म करते हैं। पढ़ भी लो बुक में तो बहुत कुछ मिल भी रहा है, लेकिन नहीं पढ़ते ही। ठीक है, ये हो गए हार्मोन्स के बारे में। ये कौन सा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन और इनके बीच में अब जो हमें देखना वो देखना कौन सा हार्मोन देखने में? ये टेबल निकालो, जो एनिमल वाली टेबल दी हुई इसे निकालो, एनिमल वाली टेबल निकालो। अरे आगे जाओ ना दीदी यार, तुम भी ना। हाँ, ये तो हमारी इंसान की है, आप एनिमल नहीं हो, इंसान की है। हाँ बेटा, ये वाली अब देखो, इसमें भी बढ़िया बढ़िया चीज़ है हमारी भी। अरे यार बोल ले तो हंसते रहते हैं। जैसे हमारे में 2 मोमेंट हुए,
एक डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ऐसे इंसानों के अंदर भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डायरेक्शनल मूवमेंट जो होती है वो होती है हार्मोन्स की वजह से, और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट एक तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, एक तरीके से। हार्मोन्स की वजह से डायरेक्शनल मूवमेंट होती है कि भाई इसके अंदर ये हार्मोन निकल रहा है तेरे को हाइट बढ़ाना, इसके अंदर ये हार्मोन निकल रहा है मसल बढ़ाना, तो ये हार्मोन निकल रहा है बाल बढ़ाने या बाल उड़ाने हैं, दोनों, वो होगी डायरेक्शनल मूवमेंट। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ऐसे छुआ पीछे हो गया, सोने आइए। तो हमारी बॉडी में होता है बढ़िया बढ़िया हार्मोन। अब हमें एक एक करके देखना है कौन कौन सा कुछ पे हो रहा है तुम लोग देखो कौन कौन से हार्मोन है। अच्छा, हार्मोन कहाँ से निकलता है? सोचा कभी हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? अरे यार वाह वाह देवी वाह वाह डिफरेंट वाह, पार्ट्स से दे ताली दे, क्या बनाया तुमने? सबसे पहले हार्मोन होता है, वो हार्मोन निकलता है किसी ग्लैंड से। वही तो मैं कह रही थी। हाँ तू सब कह देती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, हार्मोन मतलब हार्मोन, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, किसी ना किसी ग्लैंड से निकलता है। बॉडी में कितने ग्लैंड है, किसको नाम पता है? जैसे मास्टर ग्लैंड, और कौन सा ग्लैंड सुना है तुमने? नहीं सुना? तुमने सुना है किसी ने? बॉडी में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड मान लो एक फैक्ट्री है जो एक तरीके का जूस देती है, अलग अलग एक फैक्ट्री है जो अलग अलग तरीके का जूस देती है। अलग अलग जूस आपकी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। कोई जूस आपको गुस्सा दिलाता है, कोई जूस आपको प्यार वाली चीज दिलाता है, कोई जूस आपकी बॉडी की हाइट बढ़ाता है, कोई जूस आपके बॉडी की मसल सारे बढ़ाता है। जूस ही होते हैं। हाँ सारे जूस होते हैं क्योंकि सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाँ, यानी कि बॉडी में मुंह से लेकर गले से लेकर छाती से लेकर नीचे तक इंसान के सारे क्या होते हैं? हार्मोन। पैर कहाँ से? ऐसे ही हाँ ठीक। नाक, आँख कहाँ होती है? हाइब्रिड है ये जगह। ये थोड़ी होती है आँख, ये बाल होते हैं भाई। क्या है मतलब, वाह एलियन जिराफ जैसे। जब मैंने ब्रेन का बताया था ना, ब्रेन के बीचों बीच में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, वहां से शुरुआत होती है। यहाँ पर ग्लैंड होता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, बताएंगे अभी। मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। एक ग्लैंड यहाँ मिलता है, पढ़ा रहता है। दूसरा ग्लैंड आपके, अच्छा ग्लैंड भी दो तरीके के होते हैं। एक ग्लैंड होता है जो बॉडी के अंदर होता है, और एक ग्लैंड होता है जो बॉडी के बाहर होता है। जो बॉडी के अंदर बाहर होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, जिसमें से आपका पसीना निकलता है। पसीना जहां से निकलता है वो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जो बॉडी के बाहर होते हैं। इसी चीज को सब कुछ निकल जाता है, समझ गए? वो ग्लैंड होता है। और बॉडी के बाहर कौन सा ग्लैंड होता है? सोचो सोचो, और कौन सा ग्लैंड है जिसमें से कुछ जूस निकलता है बॉडी के बाहर? स्वेट ग्लैंड है। दूसरा सोचो तब तक आगे बता। और बॉडी के अंदर जो ग्लैंड होता है बोलते हैं एंडोसिरिन ग्लैंड। एंडोसिरिन ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। सबके काम पढ़ेंगे, पहले ग्लैंड के नाम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी, दूसरा इसके मुंह भूमिका में होता है यहाँ पर सैल्वरी ग्लैंड, ये सेकंड नंबर पे होता है मुंह के अंदर। यहाँ साइड में ऐसे जीप करो तो साइड में जूस निकलता दिखेगा, अभी सोच में करना मजा आएगा। एक छोटा सा ऐसे उठेगा यहाँ पे, मैं तो तम्बाकू खाता हूँ, मेरा नहीं पता लगेगा, तुम लोग देखो। मिल गया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा निकल रहा हुआ।
दिख जाएगा, हल्का सा ऐसे उभार दिखेगा तुम्हें, वो आपका सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। तीसरा ग्लैंड आपके होता है यहाँ पर गले में। गले में जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायरॉइड या थायराइड ग्लैंड। थायरॉइड, TH, जैसे औरतों में थायराइड की काफी बीमारियां, थायराइड बीमारी सुनी तुम लोगों को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होता है वो चांसेस? वाइटर भी होता है और थायरॉक्सिन भी होता है, बॉडी फूलने लगती है, क्योंकि ये काफी जरूरत है। अभी पढ़ेंगे हमारे इतना इसमें समझ रहे हैं रियल लाइफ वाली बहुत सारी चीजें। तीसरा थायराइड ग्लैंड होता है, कौन सा दे रहा है हमारी बहन की, आपकी गर्लफ्रेंड गर्ल मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं है। वो 10 बीघे के बैठी है, वो किसकी है? जो आपका यहाँ पर आओगे तो एक लिवर चीज होती है आपका, जिगर। लिवर को बोलते हैं जिगर, यहाँ पर होता है जिगरा। यस, जिगरा होता है लिवर। ठीक है, दिल को समझते हैं लोग, लेकिन जिगरा मीन्स लिवर। यहाँ पर होता है ऐसे, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है आपके, खाने में काफी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर जिगर के ऊपर छोटी सी बॉल होती है। अरे मैं बॉल दिखाता हूँ, ये एक का वो भी खा लो। ठीक, मैं तो मतलब चिकन का तो खाया हुआ है, तूने भी खाया हुआ, तो ऐसे क्या करता है? हाँ, सबने खाया हुआ, तुझे पता नहीं, बस वो जिगर है। मैं चिकन नहीं खाता। देखो प्रियांशी वाला है। यार कैसे कैसे बच्चे हैं। टीचर बहुत बढ़िया, बच्चे नहीं बढ़िया ही नहीं है, कोई अच्छी नहीं है। मैं मार दूंगा लगा दो बस आप। ले लो। कौन सा ग्लैंड है सोचो? थायराइड, वेरी गुड। अरे मेरा दूसरा फोन कहाँ गया? अच्छा वीडियो बन गई क्या? अरे ऐसी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, बीट लगाने पड़ेंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत अच्छा टीचर ये आते आते गलत चीज में नहीं जाना। जैसे ये दो जाएंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा ये फीमेल है। वाह, अरे ग्लैंड दिखा रहा हूँ यार, देखो माथे से शुरू हो रहे, पिट्यूटरी के बाद कौन सा आ गया? थायराइड। सैलिवरी नहीं दिखाया इन लोगों ने, नहीं दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ इन्होंने ये दिखाया, ये लिवर है, लिवर नहीं हार्ट है, लिवर दिखाया ही नहीं इन्होंने, लिवर का दिया हुआ है। नहीं अच्छा लिवर का दिया ही नहीं, तो लिवर का हम क्यों बताएं जब दिया ही नहीं इन लोगों ने? थोड़ा भी कबाड़ होना चाहिए भाई लिवर का। लिवर पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, बाइल जूस निकालता है। लेकिन बाइल जूस कोई वो नहीं होगा, ग्लैंड, ग्लैंड तो होता है, वो ग्रोथ में कोई मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बाइल जूस डाइजेशन में मूवमेंट करेगा, ग्रोथ में नहीं करेगा। अच्छा इसीलिए सैलिवरी भी नहीं दिखाया। ठीक है, सैलिवरी भी कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं है, हम यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन दिखा रहे हैं जो ग्रोथ करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें तीसरा आता है पेंक्रियास। यहाँ पर आपका एक छोटा सा पिंक कलर का ऑर्गन होता है, पिंकी पिंकी, इसको बोलते हैं पेंक्रियास। तो यहाँ पर जो ग्लैंड होता है उसको कहते हैं पेंक्रियाटिक ग्लैंड। पिंक कलर का ऑर्गन होता है पेट के नीचे, पेंक्रियास नाम का, देखा कभी? इसमें उसके ऊपर है छोटा सा, नहीं खा नहीं, छोटा शॉर्ट देखते हैं, घर में चिपकता बच्चा। क्या फीड कहाँ पे है भाई? ये फीड इतनी बढ़िया नहीं है। ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपका पेंक्रियास है, और पेंक्रियास के साइड में देखोगे ये किडनी है आपकी, राजमा। किडनी के ऊपर छोटा सा एक माल देखोगे आप, ये है एड्रेनल ग्लैंड, ये वाला किडनी के ऊपर छोटा सा, इसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये काम आता है आपके बढ़िया बढ़िया चीजें। और ये देखो ये पेंक्रियास है, पिंक कलर का ऑर्गन, कहाँ है चीकू, कहाँ बेचा?
पागल जाएगी दिमाग में बैठे वाली सारी तो इंसान की ऐसे वीडियो डालते तो ये घर पे देखना अगर फोन हो तो हमारे पास तो बड़े बड़े मजा आएगा। देखो ये हार्मोन ऐसे रिलीज हो रहा है आपके ब्लड के अंदर। हाँ ऐसे मतलब रियलिटी में ऐसे ही होता है आपकी बॉडी में ऐसे ब्लड वेसल्स में रिलीज होता है। ये तो इन्होंने सालों ने यही वाला नहीं सर के अंदर अरे 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 ये हो गया ना बढ़िया हो गया। मारता हूँ किसी को यहाँ तक हम बस अब नीचे बढ़िया चीज है फीमेल के अंदर होती है ओवरीज और मतलब ये कितने हो गए 1 2 3 4 और पांचवा और छठा। पांचवा मेल के अंदर होता है जो ऐसे दो बॉल होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा टेस्टिस अपने यहाँ भूल गया। और फीमेल के अंदर जो होते हैं फीमेल के अंदर भी बॉल्स होते हैं पर वो अंदर की तरफ होते हैं दिखते नहीं। इनको बोलते हैं ओवरीज। उसका भी रीजन अरे हंसने वाली क्या बात है गलत डायग्राम हो गया। नहीं जैसे हमारे बॉल बाहर होते हैं फीमेल्स के बॉल अंदर होते हैं। क्या रीजन है? अरे काटना पड़ जाएगा। एक बहुत सिंपल सा रीजन है। पूरी डिलीट नहीं हुई। नहीं बीप करके डालूंगा। टेस्टिस हमारे बाहर क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है बुक में है। बताओ क्यों होता है? स्मेल आ रही है कुछ। जो मेल होता है ना मेल के टेस्ट अंडे बाहर होते हैं ठीक है क्या अंडे? हाँ क्योंकि उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ऐसे सुन पहले बाद में आती है पढ़ाने के सर कैजुअल क्या बोल रहा था मैं भूल गया। अंडे हमारे बाहर होते हैं क्योंकि इसमें बनता है स्पर्म। स्मेल आ रही है बड़ी गंदी सी। जो स्पर्म होता है ना स्पर्म में मेन काम क्या है? स्पर्म होते जो टेस्टिस अंडे हैं अंडों का मेन काम होता है स्पर्म को बनाना मेल के अंदर। ये स्पर्म होता है जो हम सारे थे शुरुआत में। ये स्पर्म हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो अगर एक बॉडी हमारी बॉडी हीट वाली हॉट है हमारी बॉडी तो अगर अंदर रहेंगे तो स्पर्म बन नहीं पाएंगे। तो बॉडी का टेम्परेचर कूल रखने के लिए हमारी बॉडी में से ही बाहर निकलेगा लड़कों में से ताकि इसमें स्पर्म बने और स्पर्म एक कोल्ड टेम्परेचर में रहना चाहते हैं जहां पर उनके बनने के चांस होता है। दूसरी तरफ फीमेल के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि उनका काम है बच्चे को प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन के लिए एक अंडा फर्टिलाइज होने के लिए मुर्गी बैठती है ताकि प्रॉपर हीट मिल सके। वैसे फीमेल के एग को फर्टिलाइज होने के लिए उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए इसलिए वो अंदर होता है बॉडी। सिंपल सा रीजन ठीक है बॉडी ने बनाया वैसे वरना हमारे भी अंदर भी उड़ रहे होते हैं। टोटल कितने ग्लैंड हो गए? 5। पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियास, एड्रेनलिन और मेल के अंदर टेस्टिस फीमेल के अंदर ओवरी। ये सारे ग्लैंड है। ग्लैंड के नाम पता चल गया। पहला पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा पैंक्रियाटिक, चौथा एड्रेनल, पांचवा मेल्स के अंदर टेस्टिस और छठा ओवरी। ये सारे के सारे ग्लैंड छोड़ते हैं एक हार्मोन। पिट्यूटरी कौन सा छोड़ता है? ग्रोथ हार्मोन।
थायराइड कौन सा छोड़ता है? थायरॉक्सी। पैंक्रियास कौन सा छोड़ता है? पैंक्रियाटिक जूस। ये इनके नाम है, जिस तरीके का जूस ये निकालते हैं। एड्रेनल कौन सा होता है? जो एड्रेनलिन छोड़ता है, एड्रेनलिन। ये बढ़िया होता है भाई। इंसुलिन करता है ना पैंक्रियास इंसुलिन इंसुलिन भी करता है, एड्रेनलिन भी करता है, दोनों होते हैं। उससे मैं टाइम हो गया 9 मिनट हो गए। हाँ जी। हाँ जानो, आ जाओ। हाँ ठीक है। वैसे कोई छुट्टी नहीं है ना 15 अगस्त की, ना जन्माष्टमी की। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, चाहे एक बच्चा